हेलो बच्चों, आप लोगों ने लास्ट क्लास में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। उसमें आपने डाइपोल पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन पढ़ी थी। आज बच्चों हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉब्लम्स करके दिखाएंगे जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे। जैसे सपोज कीजिए एक सवाल है आपके सामने बोर्ड पे आ रहा है, देखिए यहां पे दो चार्जेस दे रखे हैं, 10 की पावर -8 कूलाम और 10 की पावर -8 कूलाम। एक माइनस में है और एक प्लस में है। 0.1 मीटर डिस्टेंस है, 0.1 मीटर डिस्टेंस है, 0.1 मीटर डिस्टेंस है। इक्वेटोरियल इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ये आपके सामने डायग्राम है। आपको ए बी सी 3 पॉइंट दे रखे हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आपको इस पॉइंट से बी पॉइंट से यहां पर कोई पॉइंट सी है, इसका डिस्टेंस 0.5 मीटर है। इस पॉइंट पे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पे निकालनी है, डी पे निकालनी है एंड ए पे निकालनी है। ये 3 जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सी डी और ए। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होता है। ये हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए, तो फॉर्मूला देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच्चों लास्ट क्लास में पढ़ाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया 9 × 10 की पावर 9, चार्ज हो गया 10 की पावर -8, डिस्टेंस हो गया 0.1 का स्क्वायर। 9 × 10 की पावर 9 - 8 अपॉन 0.01। ये आ गया आपका 10 और ये तो पॉइंट हटाओगे तो 9000 न्यूटन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी कैलकुलेट करें। ये भी इतना ही आएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 9000 न्यूटन। बट बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इस प्लस की वजह से डायरेक्शन जो होगा वो EA होगा इधर की तरफ, और माइनस की वजह से डायरेक्शन होगा EB डाउनवर्ड। तो ये वाला बच्चों एंगल हो गया 120 डिग्री। प्लस की वजह से डायरेक्शन अबे होता है और माइनस की वजह से डायरेक्शन टुवर्ड्स होता है। तो बेटा हम लोग यहाँ पर डायरेक्शन भी लिख दे रहे हैं AC और यहां पर डायरेक्शन ले रहे हैं CB। डायरेक्शन इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने में। ये मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्शन है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए तुमने क्या फॉर्मूला लगाया? EA स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EA EC cos 120 डिग्री। एंगल कितना है यहाँ पे? ये एंगल कितना है? 120। तो cos 120 की वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी। यहां पर देखिए 9 × 10 की पावर 3 इसकी वैल्यू है 1 2 3 10 की पावर 3 प्लस EB
ये भी 9 इंटू 10 की पावर 3 होगी, प्लस 2, इसकी वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 की पावर 3, ईबी की वैल्यू भी सेम है तो स्क्वायर कर दिया, इंटू -1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, 9 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया 9 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब बच्चों इनका डायरेक्शन भी लिखना पड़ता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी तो डायरेक्शन पैरेलल टू AB, AB के पैरेलल हो गई, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला, ये डायरेक्शन आया और ये डायरेक्शन हमने लिख दिया पैरेलल टू AB, यहां पर चाहो तो लिख दो पैरेलल टू AB। तो इस तरह से आपने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C कैलकुलेट करी। अब बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट D कैलकुलेट करेंगे। कहां पर करने जा रहे हैं? D पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक एक पॉइंट पे निकालोगे तो तुम्हें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी कैलकुलेट करना है। क्या निकाला तुम लोग बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी। तो डी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हम इससे निकालेंगे, ए से। तो फॉर्मूला आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज हो गया 10 की पावर -8 और ये डिस्टेंस 0.1 प्लस ये डिस्टेंस 0.5, टोटल डिस्टेंस लोगे 0.1 प्लस 0.5, दोनों को ऐड किया, टोटल डिस्टेंस ए से डी तक का और इसका स्क्वायर। डायरेक्शन ये प्लस है तो प्लस के डायरेक्शन ए डी। ये इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो ई ए इजकल टू 90 अपॉन 0.6 का होल स्क्वायर, 0.1 प्लस 0.5 0.6 का होल स्क्वायर, 90 अपॉन 0.6 इंटू 0.6, ये दोनों पॉइंट आया, 100 लग गया ऊपर, 9000 अपॉन 36। इसको काटोगे तो 9 के टेबल से काट रहे हैं 4, 250 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली इसका डायरेक्शन ई ए इधर आया, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बी, पॉइंट चार्ज जो बी पे रखा है उसकी वजह से डी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ई बी पे निकालना है, बी की वजह से निकालना है, 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज हो गया 10 की पावर -8, माइनस साइन डायरेक्शन होता है, माइनस साइन डायरेक्शन, जैसे ये डायरेक्शन बनाया हमने, डी पॉइंट को देख रहे थे तो इस माइनस के डायरेक्शन बी की तरफ, तो ये माइनस बनाया, माइनस साइन लिखा नहीं आता है, माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन, इसका स्क्वायर। अब आपका डायरेक्शन डी ए हो गया, इसको सॉल्व करोगे 90 अपॉन 0.25, पॉइंट आओगे 100 लगा 360 न्यूटन पर कूलम। डी ए इसका डायरेक्शन है। इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी ड्यू टू चार्ज और ए एंड बी। डी पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू चार्ज ए एंड बी। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए डेल्टा ए, जो बड़ी क्वांटिटी हो उसमें से छोटी क्वांटिटी माइनस कर दो, ई बी माइनस ई ए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन यहां पर देखो अपोजिट है, अपोजिट की वजह से माइनस कर देते हैं, सीधे आ जाएगा 360 माइनस 250 110 न्यूटन पर कूलम।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट डी आ गया ड्यू टू बोथ द चार्जेस। तो बच्चों अभी हम लोगों ने सी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया है, अब हमने डी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया, अब हमें ए पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। कहां पे कैलकुलेट करना है? ए पॉइंट पे। तो ए पॉइंट पे केवल इसकी वजह से चार्ज निकालोगे, सीधे फॉर्मूला होगे 1/4 पाई साइन नॉट -8 अपॉन माइनस इतना अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। डायरेक्टली आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन सेकंड आपके पास दिख गया होगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए ये दो प्लेट्स हैं, इसमें एक ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप का वेट डाउनवर्ड है, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ ऐड कर रही है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में थ्योरी में समझाया भी था। तो जब ऑयल ड्रॉप का वेट जो होता है, कोई भी ड्रॉप हो, ऑयल का कुछ भी हो, पेन भी हो, उसका वेट डाउनवर्ड ही ऐड करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है। तो इन इक्विवेलेंट कंडीशन QE इज इक्वल टू mg। Q की वैल्यू Ne होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E m 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। मास बराबर क्या होता है? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और ये स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। तो n की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 12। इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 2.55 इंटू 10 की पावर 6 इज इक्वल टू 4/3 3.14 r। रेडियस कैलकुलेट करना है। डेंसिटी 1.26 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर पर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर पर केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया है, इसलिए 10 की पावर 3 लगाया है, और जी 9.8। अब आप इसको सॉल्व करो बच्चों, तो 12 इंटू 1.6 इंटू 2.55 इंटू 10 की पावर -13 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3.14, ये सब नीचे ला रहे हैं, इंटू 1.26 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर, ये दोनों मिलके ये आपका 10 की पावर 3 इज इक्वल टू r क्यूब। अब बच्चों इसको ऊपर ले जाए -3 कर दें, तो ये आपका 4 3 12 3 3 9 9 इंटू 1.6 इंटू 2.55 अपॉन 3.14 इंटू 1.26 इंटू 9.8 इंटू 10 की पावर -16, और इसका ओवरऑल का 1/3 का दिया r। सॉल्व करोगे बच्चों तो r की वैल्यू आ जाएगी 9.8 इंटू 10 की पावर -4 mm। यहां पर r आएगा मीटर में, लेकिन सॉल्व करने के बाद इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है mm में, क्योंकि यहां पर 10 की पावर -7 आएगा, तो हमने इसको सॉल्व कर दिया है 9.8 इंटू 10 की पावर -4 mm। इसको आप लोग कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। यहां पर मैंने इसको कंडीशन करके दिखाया कि एक ऑयल ड्रॉप थी, दो प्लेटों के बीच में प्लेस थी, वेट डाउनवर्ड लग रहा था, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऊपर लग रहा था। ये फोर्स F और ये वेट W, ये दोनों इक्वल हो गए, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट था। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, हेंस इन इक्विवेलेंट QE इक्वल टू mg। QE की वैल्यू mg लगा दी। फॉर्मूला Q इज इक्वल टू Ne पढ़ा था, m की वैल्यू 4/3 पाई r क्यूब पढ़ी थी, सबकी वैल्यू पुट कर दी, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बच्चों एक तीसरा सवाल हम लोग करने जा रहे हैं। इस सवाल में हम लोग ये चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किस कंडीशन में ट्रू होती है, किस कंडीशन में नहीं होती। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से हमने ये डायग्राम बना दिया, ये नेगेटिव है, ये डायग्राम बना दिया, और पूछ लिया ऐसे लाइन शो कर रही है, पूछ लिया दिस फिगर इज करेक्ट और फॉल्स, ये फिगर ट्रू है या फॉल्स है। तो देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस moves from
positive to negative. But in this figure, it moved from negative to positive. ये देखो दिखा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव. हेंस दिस फिगर इज इनकरेक्ट. अब बच्चों देखो एक दूसरा डायग्राम मैं दिखा रहा हूं. ये प्लस है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है, माइनस की तरफ जा रही है. इसमें भी देखो जा रही है माइनस की तरफ. अब पूछा गया ये फिगर करेक्ट है कि फोर्स है. ये चार्ज था प्लस का, ये माइनस का. प्लस से माइनस जा रही, इधर भी प्लस से माइनस. दिस फिगर इज आल्सो रॉन्ग. आल्सो रॉन्ग बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ forces do not intersect with each other. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को नहीं काटते. अगर हम लोग यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करके देखें तो टेंजेंट दो डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को काटते नहीं, और यहां पर कट कर रही, इसलिए इस फिगर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. अगर हमने एक फिगर ये बना दिया, तीसरा फिगर बना रहा हूं, ये प्लस है और यहां पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दिखा रहा हूं. ये फिगर सही है रॉन्ग है, तो ये आल्सो रॉन्ग है बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस always perpendicular to the surface of the conductor. बट इसमें परपेंडिकुलर नहीं है. अगर ये 90 नहीं है, ये कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट करेगी. ये इसलिए फिगर क्या है, रॉन्ग है. तो अभी हमने देखो तीन तरीके तुम्हें दिखाया है. इसमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्लस से माइनस जाती है, इंटरसेक्ट नहीं करती, और हमेशा सरफेस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. चौथी फिगर देखो बच्चों तुम लोग, यहां पर हमने दिखाया एक ऐसे फिगर है, कोई टेढ़ी मेढ़ी फिगर है, ये प्लस है, और एक दूसरी फिगर दिखा रहा हूं, माइनस है. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्लस से चलते हैं, माइनस की तरफ जाता है, और यहां पर हमने रिंग बना दिया. दिस फिगर इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज इलेक्ट्रिक field line do not form the closed loop. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं फॉर्म करती. मतलब ये प्लस से जाती है लेकिन माइनस से लौटती नहीं है. और यहां पर क्या हो रहा है, क्लोज लूप बन रहा है. ये क्या बन रहा है, क्लोज्ड लूप, विच इज नॉट पॉसिबल. ये कभी भी पॉसिबल नहीं है. इसलिए ये सारी फिगर्स जो हमने बताई आपको रॉन्ग है. वो सवाल में बना दिया फिगर, और बोर्ड के पेपर में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी फिगर ट्रू है. अगर ये फिगर रॉन्ग है तो एक्सप्लेनेशन दीजिए. तो आपने एक्सप्लेनेशन देकर बताया कि फिगर रॉन्ग क्यों है. अब बच्चों एक नया सवाल आपके बोर्ड पे आ रहा है. इसमें देखिए आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है. एक चार्ज है क्यू है, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम. एक चार्ज क्यू बी है
इसकी वैल्यू है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 0 0 -15 सेंटीमीटर और बी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 0 0 +15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्सेस बना लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सेस, ये हमारा वाई एक्सेस और ये हमारा जेड एक्सेस। ये पॉइंट ए है। ए पॉइंट पे चार्ज जो है क्यू ए की वैल्यू 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम और क्यू बी की वैल्यू -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने यहां पर लिख दिया। ये आपका बी पॉइंट कहलाएगा और ये आपका ए पॉइंट है, क्यू ए क्यू बी। ये माइनस है, ये प्लस है। कोऑर्डिनेट बेटा यहां पर पॉजिटिव दे रखा था 0 0 15 सेंटीमीटर और यहां पर कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0 -15 सेंटीमीटर। ये z पॉजिटिव हो गया और इधर z क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ऊपर हम लोग प्लस लेते हैं, नीचे कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन। तो अगर देखा जाए डिस्टेंस बिटवीन ए बी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। इससे 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर और 50 - -50 का होल स्क्वायर। ये आपने सॉल्व किया, ये आपका आ गया 30 सेंटीमीटर। इसे आप कहेंगे 2L। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2L। P Q की वैल्यू तो 2.5 इंटू 10 की पावर -7 इंटू सेंटीमीटर में है 0.3 कूलम मीटर। 7.5 पॉइंट में जोड़ दिया 10 की पावर -8 कूलम मीटर, इसकी यूनिट हो गई P। डायरेक्शन भी लिखना होता है, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इस डायरेक्शन में हुआ तो B2A इलेक्ट्रिक है। बच्चों दो चार्जेस थे, एक प्लस में था एक माइनस में था, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था। अगर दोनों चार्जेस का सम करोगे तो नेट चार्ज 0 आ जाएगा और नेट चार्ज 0 आने का मतलब है डायपोल का फॉर्मेशन हो जाना। यहां पर डायपोल बन गया। एक कोऑर्डिनेट, एक के कोऑर्डिनेट दे रखे थे माइनस में, तो ए नीचे लिखना पड़ेगा, माइनस में कोऑर्डिनेट थे 0 0 -15 चार्ज की वैल्यू थी। बी के कोऑर्डिनेट प्लस में थे, चार्ज की वैल्यू थी। इन ए बी के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 2L की वैल्यू 30 आ गई। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। इसमें बच्चों दो चार्जेस हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम और दूसरा है -2.5 इंटू 10 की पावर -8 कूलम। इन दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दे रखा था, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इसके मिड पॉइंट P पे एक चार्ज और रखा है, इलेक्ट्रॉन। आपको पहला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो देखो बच्चों सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है 1/4π Q/r²। प्लस है तो प्लस के डायरेक्शन अभी होगा ए पी, प्लस से डायरेक्शन किधर होगा, इधर इधर ई ए। तो 9 इंटू 10 की पावर 9, 2.5 इंटू 10 की पावर -8 अपॉन पॉइंट सेंटीमीटर है 0.5 का होल स्क्वायर। 9 इंटू 2.5 इंटू 10, 9 में से 8 गया 10 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करोगे 9 इंटू 2.5 अपॉन 25,
इंटू 10 की पावर 5। अब ये काटा तो ये 10 आ गया, 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी। अब बी पॉइंट से निकालोगे तो वैल्यू उतनी ही आएगी, 9 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, क्योंकि चार्ज की वैल्यू भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। चेंज क्या है? चेंज बेटा आप लोग का यहां पर है डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या होगा? माइनस की वजह से डायरेक्शन होगा P टू B, P टू B, EB। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए EA प्लस EB, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए EA और EB दोनों को ऐड करोगे, 9 10 की पावर 4 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 4, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा E आ गया 18 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, मतलब 1.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। और डायरेक्शन ए बी, दोनों का डायरेक्शन एक ही पे था, ए से बी की तरफ ऐड करके लिख दिया नेट डायरेक्शन। अब आपको कैलकुलेट करना है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू डेल्टा ई। Q की वैल्यू आपके सामने है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है दिस मच। E की वैल्यू आपने लिख दी कितनी, इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपको फोर्स आ जाएगा। F बराबर QE होता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली थी, और इसको आपने यहाँ पर 1.6 और 1.8 को मल्टीप्लाई कर लो ना, और ये इतना आ जाएगा -40 न्यूटन दिस मच। तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो चार्ज दे रखे थे, बीच का डिस्टेंस दे रखा था, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, तो हमने EA कैलकुलेट किया, EB कैलकुलेट किया। यहां पर दोनों की वैल्यू सेम इसलिए आई कि दोनों के चार्ज बेटा एक थे, डिस्टेंस एक था, लेकिन डायरेक्शन अलग थे, इससे अलग अलग डायरेक्शन होने की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया, दोनों को ऐड कर लिया। फोर्स का फॉर्मूला आ गया Q इंटू डेल्टा E। क्लियर? अब इसको कोई भी इस टॉपिक में आप देखोगे यूनिट लिखना कंपल्सरी होता है, फॉर्मूला लिखना कंपल्सरी होता है। अब बच्चों एक नया सवाल करने जा रहे हैं, इसमें ABC is an equilateral triangle of side A. ABC is an equilateral triangle of side A. इसके हर वर्टेक्स पे एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O। O कौन सा पॉइंट है? सेंट्रॉइड। O पॉइंट कौन सा है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के डिस्टेंस O से A तक, O से B तक और O से C तक सब इक्वल होंगे, ये तीनों इक्वल पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज placed at point B. Electric field due to plus Q charge at point B. B पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OB स्क्वायर। डायरेक्शन आपका इधर होगा प्लस से, इसको आपने लिख दिया BO। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ गई ड्यू टू B। Similarly, electric field at point O due to charge plus Q placed at C। C से निकाला, वो भी सेम आया, डायरेक्शन CO।
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने, E1 लिख दिया इसको, ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2EB EC कॉस। अब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बेटा 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका 30, ये आपका 30, ये आपका 120, तो ये आपका 120। कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EB, ये भी EB लिख दिया, इंटू -1/2, 2 कैंसिल हो गया, EB स्क्वायर EC स्क्वायर माइनस EB स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, EB आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया इधर EB। अब EA कैलकुलेट करेंगे, वो इधर आएगा, EA की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OA स्क्वायर डायरेक्शन AO। ये मैग्नीट्यूड में EB के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड में EB के बराबर होगा। अब बच्चों देखो, ये नीचे लग रहा है, EB ऊपर लग रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड EA माइनस EB, ये EB माइनस EB, नेट कितना आ गया, 0। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O कितना हो गया, 0। यहां तक बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ सवाल मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर करके दिखाए हैं। अब आप अपनी किताब से सवाल कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो मेरे मेल पे या गूगल पे किसी से हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको वो सारे प्रॉब्लम समझा दूंगा, बता दूंगा। क्लियर? जो भी किताब आपके पास हो, उस किताब से जितने भी सवाल आप लगाएंगे वो आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन और टॉर्क के बारे में पढ़ाऊंगा, और इसके बाद इस चैप्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पोर्शन खत्म करूंगा। थैंक यू एवरीवन।